सूखा चिवड़ा भी नहीं मिला है, मीठा भी नहीं मिला कि पानी पी सकते हैं। 48 से 48 घंटा तक लोग पानी पी कर रहे हैं और काम किए हैं बंधा को बचाव के लिए। असीम कुमार राय विधायक जी भी भारतीय जनता पार्टी से जो कि अभी वर्तमान में है, जो कि विधायक जी बोले थे कि जब बंधा कट जाएगा तो हमारे पास फोन करना है आप लोग। वहीं 4 नंबर ठोकर पर आए थे। व्यक्ति हैं, लीजिए कम से कम मेरा जमीन कटा है तो इसमें खरीद किए हैं कम से कम 5-7 लाख का, वो कट गया है। 2 लाख से ऊपर का गन्ना कटा है मेरा सिर्फ, और सभी लोग का कटा है 1 लाख 2 लाख हम नहीं बताए, लेकिन हम कम बताए। हमारा सबसे ज़्यादा गन्ना कटा है 2 लाख। अब हम लोग जो कि उस जगह पर जो कि पहुँचने का जो कि प्रयास किए हैं जहाँ वास्तव में जो कि कटान जो कि जारी था। रात में भी कटान हुआ, सुबह में भी कटान हुआ, और उसके बाद यह जो कि हम जानने का जो कि प्रयास करेंगे कि यहाँ पास में जो कि घर है तो क्या स्थिति बनी होगी, इसके बारे में जो कि आप जो कि बताइए। जब उधर गौराहा के साइड में सीपेज बंधा में हो रहा था तो हमारे गांव के सभी लोग वहां जा कर के ड्यूटी दे रहे हैं। कोई बोरी भर कर बंद कर रहा है, कोई किसी तरह से बंद कर रहा है। उसी रात अचानक इधर कटान होना शुरू हो गया, तो उसके बाद से गांव वाले इधर काम किए। उसके बाद से सूचना दिया गया वो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को, तो लोग आए तो अपना देख रेख किए, बीच बचाव किए हुए लोग आकर के। यानी कि रात में जो कि उधर से जब सीपेज हो रहा था तो सभी लोग जो कि गांव के उधर लोग चले गए थे, और अचानक जो कि कटान जो कि इधर होने लगा तो अफरा तफरी तो मच गई। लेकिन सुबह में जो कि अधिकारी आया कि ये रात में ही कि अधिकारी आया था। सवेरे सभी अधिकारी आ गए थे। कटान शुरू होने के 1 घंटा बाद, कटान शुरू होने के 1 घंटा बाद जो कि अधिकारी जी के पहुँचे थे। थोड़ा आने में जो कि वक्त लगता भी है। अब जो कि हम चलते हैं, जो कि चलिए जो कि वहाँ उन लोगों से थोड़ा सा जो कि बात कर लिया जाए, जानकारी कर लिया जाए। उसके बाद से जो कि आगे जो कि आइए चाचा स्टॉप कर लो। अब हम जानने का जो कि यह बात जो कि प्रयास कर रहे हैं कि सीपेज तो कहीं और से हो रहा था, लेकिन कटान जब यहाँ हो रहा था तो गांव में जो कि अफरा तफरी मची थी। तो उस गांव के कुछ लोग जो कि हमारे साथ जो कि उपस्थित हैं, उस टाइम की स्थिति को जो कि बयां जो कि कुछ चाचा जी के किए कि सुबह जो कि अधिकारी आया 1 घंटा के लेट से। चलिए वो आने में वक्त लगता है, हम भी मानते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए कि जब स्थिति सुधार पर जो कि हुई, बाढ़ चली गई, लेकिन अब जो है कि क्या जो कि अधिकारी इस काम को जो कि ब्रेक लगा दिए हैं या काम जो कि जारी हुआ है। और दूसरा बात कि जो यहाँ पर जो कि माल जाल का नुकसान हुआ है उसका जो कि सिर्फ आश्वासन ही मिला है या कुछ जो कि मुआवजा जो कि मिलने का आसार है या मिला है, इसके बारे में सर ऐसा है कि मुआवजा तो नहीं मिला है। जो जैसे बाढ़ पीड़ित में जो दह जाती है खेती हम लोग का, वो मिला है। लेकिन जो फसल नुकसान हुआ है, माने कट गई है ज़मीन, उसका कोई मुआवजा नहीं मिला है। जैसे कोई हज़ारों का गन्ना, 1 लाख का गन्ना, 1.5 लाख का गन्ना, इससे कोई कम नहीं था किसी को गन्ना, सब कट गया है। लेकिन 2-2 हज़ार रुपया वो 72 मिला है, कटान का कोई नहीं मिला है। कटान का कुछ नहीं मिला है, 72 में जो कि मिला है, 72 को मिला है। और यहाँ के लोग जितने भी गाँववासी थे उस दिन रात भर सोए नहीं। वो समझिए जिंदा रह कर भी जिंदा नहीं रह पाए, जिंदा रह कर भी जिंदा नहीं रह पाए, सोए नहीं, रात भर बेचैनी थे। और जो रिसाव का पानी जा रहा था वो अधिकारी नहीं बचाए, गांव वाले बचाए। अगर गांव वाले नहीं होते तो नहीं बचा होता बंधा। और इस समय जो उस दिन थोड़ा मोड़ा काम हुआ और चले गए, और बड़े अधिकारी लखनऊ से जांच करने के लिए शायद आए थे उस दिन 8 तारीख को, जांच करके आश्वासन देकर चले गए हैं। अब पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। गांव वाले इसमें परेशान हैं कि अगर नहीं बंदा बढ़ती है तो हमारे गांव उठ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, रोड पर रहना पड़ेगा, यही सब सोच रहे हैं। हमारा जो कि मेन मकसद जानना यह बात जो कि है चाचा, थोड़ा सा जो कि इधर जो कि ये भी लोग जो कि आ जाए इसमें। हमारा जो कि जानना यह जो कि मकसद है कि यह बात बताइए कि जब बाढ़ जो कि आ रही है उसके पहले इस बंधा का निरीक्षण जो कि नहीं कराया जा सकता है क्या? इसको जो कि करा लिया जाए तो अच्छा होगा या नहीं? अधिकारी लोग करेंगे ना, तो अधिकारी लोग वही नहीं करते हैं और बाद में आते हैं आश्वासन देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं कर पाते हैं वो। हालांकि वो पहले काम कर दिए होते तो ये समस्या नहीं आती। हम लोग जो झेल रहे हैं वो समस्या नहीं आती, पहले कर चुके होते तो।
अच्छा, इसमें जे कि ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनका जे कि इसमें जे कि गन्ना हो, धान हो, सब कुछ जे कि दहा हो, कोई व्यक्ति हैं? पूछ लीजिए, कम से कम मेरा ज़मीन कटा है तो इसमें खरीद किए हैं कम से कम 5-7 लाख का, वो कट गया है। 2 लाख से ऊपर का गन्ना कटा है मेरा सिर्फ, और सभी लोग का कटा है 1 लाख 2 लाख हम नहीं बताए, लेकिन हम कम बताए। हमारा सबसे ज़्यादा गन्ना कटा है 2 लाख का। सभी लोगों का कुछ ना कुछ जे कि उसमें जे कि नुकसान हुआ है, गन्ना कटा है, लेकिन किसी का जे कि अभी तक मुआवजा का कोई जे कि प्रावधान जे कि नहीं हुआ है। मैं समझने का यह जे कि प्रयास किया कि बाढ़ पीड़ित पे तो सभी लोग जे कि आए, सभी हम भी जे कि आए थे, हम भी जे कि यहाँ जे कि इसको जे कि कवर किए कि वहाँ जे कि कटान हो रही थी, यहाँ जे कि मैंने देख के जे कि गया। हमारे वकील साहब भी जे कि आए थे, चंद्रशेखर जे कि आर्या हैं, वो भी जे कि आए थे। लेकिन अब हमारे जे कि मन में जे कि ख्याल आया अचानक जे कि कल कि बिरवट कोनवलिया के नाम पर जो नेता जे कि वहाँ पहुँचे, जो अपना क्रेडिट लिए, वास्तव में जे कि वहाँ के लोगों को दुख को जे कि समझे हैं या नहीं समझे हैं, इस बात को जे कि हम जानने के लिए आए हैं। तो आप जे कि बताइए कि आप जे का जे कि नुकसान जे कि हुआ तो उसमें जे कि मिलना चाहिए सरकार से, जे कि क्या कहना चाहते हैं? चाहिए, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। कितना जे कि गन्ना आपका नुकसान हुआ है? हमारा भी गन्ना कम से कम 50,000 का नुकसान हुआ है। 50,000 का जे कि गन्ना नुकसान जे कि हो गया है, और 1 लाख का जे कि गन्ना नुकसान हुआ है लगभग। और ये आ गया जाए सामने 16 कट्ठा था। आपका कितना नुकसान हो गया? हमारा आप देख लीजिए कितना हुआ, लमसम लाख रुपया का गया है गन्ना हमारा। कितना जे कि कट्ठा जे कि जमीन कितना नुकसान हो गया? 16 कट्ठा जमीन गन्ना वाला, बाकी तो 2.5 बीघा जमीन धान बोए थे वो खत्म हो गया। आप बिरवट कोनवलिया में जे कि हैं अभी पढ़ते हैं या जे कि बेदू पार में जे कि? कोनवलिया सामने घर है। सामने घर है जी। जब यहाँ पर जे कि थोड़ा इधर दिखाइए, जे कि बंधा कट रहा था वहाँ पे, फिर जे कि इधर आइए, ये कि बंधा जब कट रहा था तो उस टाइम जे कि आपके दिलो दिमाग में जे कि कैसे जे कि बातें चल रही थी? लग रहा था, पता चला बंधा कट जाए, हम लोग भागने के सूर में थे। खाना भी नहीं 2 दिन खाए, 2 दिन तक खाना जे कि नहीं खाए। अच्छा, ये बताइए कि कुछ खाद्य पदार्थ जे कि मिलने वाला था जे कि कटान के दौरान आप लोग को चिवड़ा मीठा जे कि कुछ जे कि मिला कि नहीं मिला? सूखा चिवड़ा भी नहीं मिला है, मीठा भी नहीं मिला कि पानी पी सकते हैं। 48 से 48 घंटा तक लोग पानी पी कर रहे हैं और काम किए हैं बंधा को बचाव के लिए। यह स्थिति है, आप लोग देख लीजिए कि बिरवट कोनवलिया का यह स्थिति है, जिसमें जे कि विधायक जी असीम कुमार राय, विधायक जी भी भारतीय जनता पार्टी से जे कि अभी वर्तमान में है, जे कि विधायक जी बोले थे कि जब बंधा कट जाएगा तो हमारे पास फोन करना है आप लोग। वहीं 4 नंबर ठोकर पर आए थे। यह जे कि विधायक जी का जे कि हाल है कि बंधा कट जाएगी तब जो है कि हमारे पास कॉल। अब विधायक जी हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको जे कि चुन कर भेजा गया है और ये कि वह कहते हैं किसी और के पास जाइए, तो यह जे कि अच्छा बात है या बुरा बात है? ये तो बुरा बात है। हम लोग कहाँ जाएंगे? आए हम तो अपना सर्वसर्वा मत देकर उनको अपने यहाँ के विधायक बना दिए। और एक और जे कि आप लोग के बीच में जे कि नेताजी आए थे, हमसे भी जे कि मिले थे, उसी बाढ़ पीड़ित में जे कि मैं उनसे जे कि मुलाकात किया था इस मैटर को लेकर के, अजय कुमार लल्लू जी को लेकर के। तो वो जे कि कैसा काम किए हैं? वो तो काम ठीक किए हैं, रात भर रहते हैं। सिर्फ हम कॉल किए, भागे सुबह 4 बजे चले आए, 4 बजे भोर में चले आए। हम ही कॉल किए थे, मोटरसाइकिल से चले आए विधायक जी, और 2 बार कॉल किए, दोनों बार चले आए, हर मौका पे थे। जब कटान हुआ तब फ़ोन किए जा रहा, तुरंत भागे चले आए हैं। देख लीजिए यह स्थिति बिरवट कोनवलिया। और जे कि यहाँ लोग कहते हैं कि मैं किसी नेता का जे कि प्रतिपक्ष नहीं कर रहा हूँ, पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यह बात समझने का प्रयास जरूर कर रहा हूँ कि जब अजय कुमार लल्लू जी के पास जे कि मैंने 7 बजे की फ़ोन किया था जे कि मैंने मिलने के लिए, तो उस टाइम उन्होंने बताया था कि बिरवट कोनवलिया जे कि कट रही है, हम जे कि वहाँ जे कि पहुँच रहे हैं। और वह आदमी जे कि हमसे जे कि मिला है, जो हमारे बीच जे कि अजय लल्लू जी नहीं हैं, लेकिन वह व्यक्ति जे कि बता रहे हैं कि हमने जे कि फ़ोन किया था तो वह 4 बजे यहाँ पहुँच गए थे। यह बात सही? 4 बजे भोर में पहुँच गए, मोटरसाइकिल से ही आए थे जे कि मुझे रास्ते में भी मिले थे। मैं उसी दौरान बिरवट कोनवलिया को मैटर को ही लेकर जे कि मैं यहाँ आ रहा था। तो चलिए, आप लोग जे कि सरकार से अभी जे कि कहना जे कि है कि सरकार हर साल जे कि बाढ़ पीड़ित को जे कि लेकर के मैटर जे कि हेलीकॉप्टर से जे कि भ्रमण करती है। इस बार जे कि योगी जी आए थे भ्रमण पे कि नहीं आए थे? जी नहीं आए थे। जो वहाँ आए थे, पता चला कि
कौन सा जगह है ना, वहाँ आए थे बाढ़ पीड़ित, लेकिन यहाँ बीरवट कुनौलिया में नहीं आए थे। खाड़ा उलावा में आए थे, खाड़ा उलावा में, खाड़ा उनावल में जेके आए थे, यहाँ जेके नहीं आए थे। चलिए जेके आप लोग जेके क्या उम्मीद रखते हैं कि आप लोग का यह काम जल्दी से जल्द जेके हो, या आप लोग का जेके मुआवजा मिले, या फिर जेके ऐसा जेके आश्वासन के सहारे जिएंगे? या नहीं, मुआवजा भी चाहिए, जो कटा है उसका मुआवजा मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, और जो कितना कटा है वो काम हो जाए कि हम लोग सुरक्षित रहें। यहाँ से हम लोग जाएंगे तो बहुत नुकसान होगी, खेती है, सब कुछ है, यहाँ रहेंगे तो काम हम करेंगे अपना, और बाहर जाकर कहाँ करेंगे बताइए। चलिए ठीक है, आप लोग से जेके मिलकर जेके जो आप लोग की व्यथा है जेकि मैंने जेके सुना, और इस चीज़ को लेकर मैं फिर से जेके जल्द ही जेके मिलने का जेके प्रयास जेके करूँगा। जेके यहाँ के जो स्थानीय आप लोग के जो पूर्व नेता हैं, जो आप लोग के क्षेत्र में जेके विधायक रह चुके हैं, वर्तमान के विधायक के बारे में आप लोग जेके जो कह रहे हैं वही चीज़ मैंने देखा है। तो दोस्तों, बाढ़ आई और चली गई, लेकिन इसके बाद की स्थिति जेकी कैसी है बीरवट कुनौलिया में, हम थोड़ा इसके बारे में जेके जायज़ा लेते हैं। हम अभी जेके पहुँचे हैं यहाँ 4 नंबर ठोकर पे जेके बीरवट कुनौलिया, और हमारे साथ जेके यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग हैं जो इस बदहाली को देख चुके हैं और उस स्थिति को झेल चुके हैं। वो लोग जेके हमारे साथ में हैं। हम थोड़ा थोड़ा जेके बात करेंगे और इसके हालात को जानेंगे, क्योंकि यहाँ जब जेके बाढ़ की स्थिति बनी थी तब तो बहुत से नेता भी जेके आए, अधिकारी भी आए, और जेके बाढ़ थोड़ा सा जेके कम हुआ है या समाप्त तो नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ से जेके पानी जेके चला गया है। आप देख सकते हैं नदी के किनारे हम लोग खड़े हैं, पानी यहाँ से जेके हटा नहीं है, लेकिन अभी की स्थिति क्या है, यहाँ पर अधिकारी आए तो क्या आश्वासन दिए, क्या काम हुआ, इसके बारे में हम लोग जानने का जेके प्रयास कर रहे हैं। तो चाचा से जेके बात करेंगे कि चाचा ये इसी गांव के रहने वाले हैं या दूसरे जगह के रहने वाले हैं? चाचा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? गांव के रहने वाले हैं हम, बीरवट कुनौलिया के। बीरवट कुनौलिया के रहने वाले हैं। आ जाइए भैया, आप लोग भी जेके इधर में आ जाइए, और ये बताइए कि बाढ़ जब आई थी स्थिति बड़ा जेके दयनीय था, बड़ा जेके गंभीर विषय था, और अभी जेके क्या विषय है? आप लोग की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है या वैसा ही जेके है? डर तो अभी बना है, ताकि जब तक इस बंधे के किनारे किनारे काम पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हरदम खतरा है। रात में हमारे गांव के कोई लोग सोता भी नहीं है। अभी भी डर लगता है? अभी डर लगता है, जब तक कि काम नहीं हो जाएगा तब तक डर लगता है। एक दिन अधिकारी सब आए थे और वे नाप नूप कर चिन्हा लगा कर गए हैं। कब से काम कराएंगे कोई पता नहीं है, कि नहीं कराएंगे ये भी तो कोई ज़रूरी नहीं है, या कोई जेकी संभावना आप लोग को भी नहीं लगता है? और इधर आ जाइए ना भैया, जेकि ये बताइए जेकि अभी भी संभावना जेकि नहीं लगता है कि जेकि काम होगा या नहीं होगा, इसका जेकि डर जेकि सबको जेकि बना रहता है, आप लोग को भी डर लगता है? हाँ, डर लगता है ना, डर लगता है। अच्छा, भी बताइए कि पानी जेकि काफ़ी हद तक कम हुआ है या जेकि थोड़ा बहुत जेकि कम हुआ है? आधा कम हुआ है। आधा अभी पानी कम हुआ है। या कि हम लोग जेकि जहाँ खड़े हैं इसके बारे में तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन आपको मालूम होगा कि ये 4 नंबर जेकि ठोकर जेकि बताई जा रही है। जी, ठोकर नंबर 4 है, पूरा विश्व भर में प्रसिद्ध है, देश विदेश में भी इसका नाम आता है। इसका जेकि नाम आता है, जिक्र होता है। और इस बार की जो बाढ़ आई थी इससे जेकि काफ़ी जान माल का जेकि नुकसान हुआ या जेकि कम हुआ? बहुत ज़्यादा हुआ। इधर जितना पानी दिखता है रेता उतना सभी जगह पर गाना लगा था। लगभग 2-2.5 करोड़ का गाना यहाँ से गंगा जी काट ली गई है। 2-2.5 करोड़ रुपए का गन्ना का जेकि नुकसान हो गया है, लेकिन इसके बारे में जेकि सरकार या यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं वो आप लोग को क्या आश्वासन दिए हैं? उसका मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो मिलेगा उसी लोगों को कि जो दूसरे गांव के हैं उन्हीं लोगों को मिलेगा। लेखपाल महोदय को यहाँ के लोग अपना क्या बोलता है इंतखाब और बैंक खाता आधार कार्ड देंगे तो कहेंगे लेखपाल साहब की भूल गया। ये बात सत्य है, हमारे भी भूल गया है लेखपाल साहब के पास से। आपका भी जेकि खाता होता सब कुछ भूलवा दिए लोग? भूलवा दिए हैं, लेकिन भूलवाए हैं इसीलिए कि मान लीजिए 100 आदमी को वहाँ से मिला है और 100 आदमी में 10 आदमी को यहाँ से हम भूलवाएंगे तभी तो दूसरे गांव के लोग को हम एडजस्ट करेंगे फर्जी आधार कार्ड बनवा करके, जिसका 1 इंच इधर ज़मीन नहीं है, उन लोगों का भी मुआवजा मिला है। और यहाँ जो अस्थाई है आप लोग का कुछ जेकि हमारा ही खुद नहीं मिला है तो हम दूसरे को क्या कहें, हमारे पिताजी को नहीं मिला है। और जेकि जो स्थानीय नेता आए थे आप लोग को कुछ हेल्प किए कि नहीं जेकि बाढ़ के दौरान?
कुछ नहीं हेल्प किए हैं। आए हैं और देखे हैं, चले गए हैं, कहे हैं कि काम होगा। सिर्फ आश्वासन जे कि दिया जा रहा है, आश्वासन दिया गया है। चाचा के जे कि बताना है जे कि हम इसीलिए जे कि देखिए ऐसे स्थिति में जे कि कोई भी जे कि चाहे न्यूज़ समाचार वाला हो या कोई जे कि स्थानीय जे कि नेता हो, चाहे प्रशासन हो, बाढ़ आकर स्थिति मुआयना जे कि करके चली जाती है, उसके बाद कोई नहीं आता है। लेकिन हम यही हाल जे कि हकीकत में जानने के लिए आए हैं कि वास्तव में जे कि अब क्या स्थिति है और कितने जे कि परेशानियाँ लोगों को झेलना जे कि पड़ रहा है। बाढ़ में तो बहुत स्थिति जे कि झेली गई, बहुत जे कि दुर्दशा देखा गया। अभी जे कि पत्थर जे कि अच्छा एक बात बताइए कि जो बाढ़ में हर साल जे कि बांध जे कि सीपेज करता है, बाढ़ की वजह से बंधा टूटता है, तो बाढ़ आने से पहले उसके निरीक्षण जे कि क्यों जे कि सरकार जे कि नहीं करती है? करती है, नहीं कराती है। जब सरकार पहले निरीक्षण करा देगी, थोड़ा बांधा चौड़ा करा देगी, तो वो सीपेज कतई नहीं होगा। जब मान लीजिए बंधे के अंदर 10 मीटर पानी रहेगा, बाहर साइड में बिल्कुल जीरो रहेगा, तो सीपेज करेगा तो उसके लिए तो कुछ चौड़ा कराना पड़ेगा, नहीं तो किसी तरह से मरम्मत तो कराना पड़ेगा। तो पहले सब लोग नहीं कराते हैं। जब बाद में जब यह काम शुरू हो जाता है सीपेज का, तो फ़ोन गांव के लोग करते हैं, तो सिंचाई विभाग के लोग आते हैं। उसके बाद से अफड़ा तफड़ी तब तक गाँव वाले झेलते हैं। तब तक जे कि गांव वाला जे कि झेलता है। जे कि उसके पहले यह बात जे कि हम उस टाइम में जे कि उठाए थे जब बाढ़ जे कि लगातार जे कि कटाव कर रही थी। यहाँ कुछ घर भी जे कि गिरा है कटाव की वजह से। 1-2 मड़ई बंधा पर था, उधर वही गिरा है, ना तो बाकी घर नहीं गिरा है जी। मतलब जे कि थोड़ा बहुत जे कि घर गिरा है, 1-2 घर गिरा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जे कि गन्ना किसानों का जे कि नुकसान जे कि हुआ है। किसानों का बहुत काफ़ी जे कि नुकसान हुआ है और किसानों का मुआवजा देने के लिए सरकार अभी कुछ जे कि ठोस कदम नहीं उठा रही है। नहीं उठाई है कोई सरकार को। आप सरकार से जे कि क्या कहना चाहते हैं कि आप लोग को जे कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जिनको हकीकत गन्ना कटा है, धान कटा है, चाहे बाढ़ के पानी से वह नुकसान हुआ है, उन्हीं लोग को मिलना चाहिए। मान लीजिए इधर भी रोड पड़ता है, इधर बेदूपार पड़ता है, ये तो गंडक में ही आता है। तो क्या बेदूपार के लोग का जब खेत इसमें है तो उन लोगों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए कि केवल ही के लोग को मिलना चाहिए? हम सरकार सबको जे कि मिलना पूछना चाहते हैं। जिसका जे कि पड़ता है नदी के अंदर जे कि पड़ गया, कटाव के वक्त जे कि नदी चौड़ा हो जाती है, कटाव जब खत्म होता है तो छोटा हो जाती है, पतला हो जाता है, तो जिसका जे कि कटाव में जे कि गया उसको जे कि मिलना चाहिए। सरकार से आप जे कि अपील कीजिए कि मिले। हमारे चैनल के माध्यम से आप जे कि बताइए कि हमको हमारे क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है उसका जे कि मुआवजा जे कि मिले। आप जे कि बोलिए। हम यही सरकार से उम्मीद लगा कर कहते हैं कि जितने लोगों को इधर धान, गेहूँ, धान, गन्ना नुकसान हुआ है, चाहे इधर बेदूपार मुआवजा में हो, चाहे इधर बिरोट में हो, सभी आदमी को जितना उसका उचित बनता है उसको दिया जाए। हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे।